कॉन्फ्रेंस, कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। अमेठी पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद किशोरीलाल शर्मा, कहा कि आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने उम्मीद से अच्छा करके दिखाया। बहराइच में सोते समय परिवार पर गिरी दीवार गिरने से 3 मासूमों की दबकर मौत। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में आज यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरे देश में यूपी के चुनाव परिणाम की चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परिणाम दिया है। यूपी ने मोदी जी के अब की बार 400 पार के नारे की हवा निकाल दी है। 80 में 80 सीटें जीतने के दावे की हवा निकाल दी गई है। उन्होंने नीट की परीक्षा में हुई धांधली पर कहा कि देश भर में छात्र परेशान हैं। पहले यूपी में ही पेपर लीक होते थे, प्रदेश में अब तक 19 बार पेपर लीक हो चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल ट्राइबल्स और एससी और बैकवर्ड के नाम पर जो ये ड्रामा करती है, देश की महिला राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी है, उनको अयोध्या में जब मंदिर का पूजन हुआ, उस वक्त उन्हें वहां पर आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? क्या ये एक इसलिए कि वो एक जनजाति की महिला थी, केवल इसलिए? आदिवासी महिला थी इसलिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामा करना बंद कर दे और जाति के नाम पे, धर्म के नाम की राजनीति अब उनकी फेल हो चुकी है। ये और दूसरी राज्य छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश ने इसको पूरे सिरे से आज नवनिर्वाचित सांसद किशोरीलाल शर्मा अमेठी पहुंचे, जहां किशोरीलाल शर्मा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से जीत के बाद मिलने अमेठी के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। वहीं नवनिर्वाचित सांसद किशोरीलाल शर्मा ने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा सहयोग करके मुझे जिताया है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों से कम मिल पाए, मगर अब जीतने के बाद एक एक घर, एक एक गाँव पहुंचकर लोगों से मिलकर उनका धन्यवाद करेंगे। बहराइच में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि सुबह भोर में पड़ोसी की दीवार गिर जाने से बगल में सो रहे 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं दंपति और उसकी बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अब जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी ने मामले का संज्ञान में लिया है। बता दें कि मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। ये थाना राम गांव के अंतर्गत एक भगवान माफी गांव पड़ता है। तो वहाँ पर जो है दीवार गिरने की वजह से जो 3 बच्चों की डेथ हुई है, और वहाँ पर राजस्व अधिकारी हमारे एसडीएम साहब तथा अन्य जो राजस्व कर्मी है वहाँ पर गए थे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए प्रेषित कर दिया गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम होता है तो तत्काल इनको जो है धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक पे जो है 4 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अभी 3 की सूचना आई है जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा दी गई थी, तो सभी बॉडीज को पीएम हेतु भेज। हरदोई में बीती देर रात सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बालू लगा एक ट्रक मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे सो रहे लोगों पर अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख जताया है। साथ ही अधिकारियों को राहत कार्य के निर्देश भी दिए गए हैं। हरदोई में बीती देर रात सड़क हादसे में एक परिवार की हुई मौत, 8 लोगों की हुई मौत। रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से सफेद बालू लाद कर हरदोई की ओर जा रहा था। यहाँ मल्लावा कस्बा है, यहाँ नियंत्रित होकर रात में करीब 1:30 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पे हैं, देख रहे हैं यह दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि यह दुर्घटना कैसी हुई और
कहाँ से कहाँ जा रहा था। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है वो यही है। लखनऊ में पूर्वोत्तर एकेडमी शिलोंग की ओर से पड़ोसी देश भूटान में 17वें अंतर्राष्ट्रीय लेखक मिलन शिविर आयोजित किया गया। इस आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार डॉक्टर मनीष शुक्ल को साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवी सम्मान प्रदान किया गया है। लेखक मिलन शिविर भूटान के संयोजक डॉक्टर अकेला भाई भारत भूटान संस्कृति और साहित्य को प्रकृति प्रदत्त करार देते हुए भूटान संस्मरण जारी करने की घोषणा की है। वहीं भारत भूटान लेखक शिविर में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल के साहित्यकार भी शामिल हुए। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए बयान को लेकर ब्रज क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रजवासियों ने मथुरा के एसएसपी से उनके खिलाफ शिकायत भी की है। दरअसल ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ब्रज मंडल ब्यूरो के पदाधिकारियों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करने के लिए ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा प्रवचन के दौरान कहा था कि राधा रानी कृष्ण की पत्नी नहीं थी और उनकी शादी कृष्ण से नहीं हुई थी। उन्होंने कहा उनकी ये कही हुई सारी बातें बिल्कुल गलत है। साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा करने की भी मांग उठाई गई है। आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रजधाम के विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही हैं जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है। मेरठ ईदगाह और मस्जिदों में होगी नमाज, सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज। ईद उल अजहा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी। सड़क पर नहीं होने दी जाएगी नमाज, सड़क पर नमाज अदा करने पर होगी एफआईआर। जनपद के 19 ईदगाह और मस्जिदों में नमाज कराई जाएगी अदा। ईदगाहों की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था करने में जुटा प्रशासन। खुले में नहीं होने दी जाएगी कुर्बानी, प्रतिबंधित पशुओं के कटान पर भी रोक। शहर काजी ने मांगी ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज की अनुमति। देखिए, कल मेरे और एडीएम सिटी द्वारा इसमें जो जिले के जितने सम्मानित व्यक्ति हैं, उनमें शहर काजी साहब भी आए थे, हमारे जिले जो चौकी इंचार्ज हैं सारे थानों के, उन सभी को बुला के एक मीटिंग की गई थी। मीटिंग में हम सभी ने इनकी समस्याएं जानी, जो भी हमारे जो भी मस्जिदों के आसपास जो समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिसमें साफ सफाई से लेकर कुछ छोटी छोटी समस्याएं बताई गई थी। उसमें एडीएम सिटी साहब और मैंने सुना है, इन समस्याओं के निदान के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। साथ जो संबंधित विभाग हैं, जैसे बिजली के विभाग हो गया, पानी विभाग हो गया आपका, और जो नगर निगम है, इनसे भी हम लोगों ने इन तक भी जो समस्याएं थी वो पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा शहर काजी साहब भी वहाँ मौजूद थे। हम सभी ने लोगों ने अपील की है सभी से कि जो भी नमाज है आने वाले बकरीद और ईद, उसके लिए कि आप अपने मस्जिदों में पढ़ें, आसपास जो ईदगाह है उसमें पढ़ें। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।